नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं थॉट्स ब्रीड फियर के नाम से, कि विचार डर पैदा करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कृष्णमूर्ति की बताई हुई चीज़ों को पढ़ूं और समझाऊं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप कृष्णमूर्ति क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सुने। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं समझ रहा हूं, कृष्णमूर्ति मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा प्लैनेट या स्टार, सूरज जैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ जब एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और धरती पे चलती है समंदर के किनारे, एक कॉन्शियसनेस के रूप में, ऑब्वियसली बिकॉज एक स्टार तो धरती से ही बहुत बड़ा होता है। मतलब एक स्टार के सामने धरती मतलब एक बिंदु से भी छोटा, तो इतना बड़ा चीज़ समंदर के किनारे तो चल नहीं सकता। तो अगर चलेगा केवल कॉन्शियसनेस के रूप में, एक अनुभव के रूप में। तो कृष्णमूर्ति ने डायरी लिखी थी 20 जून 1861 को। उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉट्स ब्रीड फियर। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, कार में जब हम ओहाई जा रहे थे, लॉस एंजलिस शहर है, उससे 80 मील दूरी पर एक जगह है ओहाई। बोलते हैं हम ओहाई जा रहे थे गाड़ी में और वहाँ पर आ गया वो एक्सपीरियंस। एक तो प्रेशर महसूस हुआ बॉडी में, माइंड में, और एक महसूस हुआ इमेंस वास्टनेस, खूब बड़ा फैलाव। हम लोग महसूस करते हैं बॉडी को, कृष्णमूर्ति वहां पर कार में एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमेंस वास्टनेस, खूब बड़ा सा फैलाव। और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं इस वास्टनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, वो वास्टनेस बस वहां था। थोड़ा सा समझिए, आप एसी चलाते हैं, गर्मी में आप ठंडक का एहसास लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे बंद होगा फिर गर्मी आ जाएगी। तो जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता होता है कि ये चला जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कृष्णमूर्ति अब धीरे धीरे अपने शरीर के एक्सपीरियंस से कभी कभी फ्री होते हैं। तो कोई और चीज़, जिसको हम मॉलिक्यूलर बॉडी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बोलते हैं, आत्मन बोलते हैं, ऐसी कोई चीज़ ये जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो वहाँ था। अब इस बात को समझिए। देखिए, मैं उंगली चलाता हूँ तो उंगली का एक्सपीरियंस है, मैं उंगली के एक्सपीरियंस को कर नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ना आज उंगली का एक्सपीरियंस हुआ, मैं कहूँगा उंगली का एक्सपीरियंस, उंगली हूँ मैं। मेरे उंगली के एक्सपीरियंस में कोई सेंटर नहीं है। सेंटर होगा तब जब कहीं चोट लग जाएगी, कोई फोड़ा हो जाए, कोई सुई चुभ जाए, तो एक पॉइंट पे आपको दर्द महसूस होगा। लेकिन जब आप पूरी हाथ को या पूरी उंगली को या पूरी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं तो कोई सेंटर नहीं होता। तो अपने लिए कह रहे हैं, वो वास्टनेस में कोई सेंटर नहीं था, किसी खास जगह से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। सुनिए, मैं कार में बैठा था, हर चीज़, कार, उसमें बैठे लोग, बाहर दिखने वाले बिलबोर्ड, और सब कुछ बहुत क्लियर अनुभव हो रहा था। और उसका अनुभव बहुत पेनफुली इंटेंस था, चमक रहा था। पूरी बॉडी से वो अनुभव कर रहे थे अपनी कॉन्शियसनेस में, कार को, लोगों को, बिलबोर्ड को, आसपास की चीज़ों को, सबको एक्सपीरियंस कर रहे थे। बोलते ये एक्सपीरियंस तकरीबन 1 घंटे चला, और उस समय मेरा सर भी बहुत तेज़ी से दुख रहा था, पेन हेड में से ही आ रहा था, सर में से आ रहा था। लेकिन एक बड़ी ख़ास चीज़ थी इस एक्सपीरियंस में। बोल रहे बेचारा ब्रेन कमज़ोर है इस एक्सपीरियंस के लिए। जैसे एक छोटी सी मशीन हो, एक छोटा सा मदरबोर्ड हो आपके कंप्यूटर का, और उसको आप बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करिए। इस ब्रेन को डेवलप होना चाहिए, और वो डेवलप हो सकता है। बोले कर लो डेवलप, कोई बात नहीं, इस ब्रेन को डेवलप कर लो। ये थोड़ा बारीक चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है समझना, मैं कोशिश करूँगा समझाने का। जब भी हम अपने ब्रेन की डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तो किसी कारण से करेंगे, किसी कॉज से, किसी रिएक्शन से। रिएक्शन का मतलब है कि मैं नॉर्मल ड्राइव चल रही थी और अचानक से एक दिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। मैं तैयारी नहीं की थी, फ़ेल हो गया, जो भी था, एक किस्मत से फ़ेल हो गया। तो मुझे लगता है अब करना चाहिए, कुछ और मेहनत करना चाहिए, तो रिएक्शन है।
घर में लड़ाई हुई और आपको लगता है मुझे सुधरना है, तो रिएक्शन है। आपने कृष्णमूर्ति को सुना या किसी और को सुना और उसने आपको मोटिवेट किया, तो आप वॉयलेंस टू नॉन वॉयलेंस की तरफ जा रहे हैं। पहले आपके मन में बहुत गुस्सा आता था, मार दूंगा, पीट दूंगा, लेकिन आपने गुरुजी की बात सुन ली, अब आपको लगता है ना 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 ना, आज से सब बंद, अब नहीं करूँगा। तो ये आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है। और इसकी एक प्रॉब्लम है, ये ब्रेन बहुत प्रिमिटिव है। ये ब्रेन वैसा ही ब्रेन है जैसे शेर का ब्रेन है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने शेयर किया था, पीछे बैकग्राउंड में बड़ी दुख भरी गाने की आवाज़ थी। उसमें 6 या 7 शेर थे और एक भैंस, और भैंस ने अभी भी बच्चा पैदा किया जस्ट, और शेर शिकार करने आए थे। मेरे पास पड़ा भी होगा वो वीडियो। और उसने जस्ट डिलीवर किया है बच्चा भैंस ने, और उसका थैली अभी भी फूटा, उसमें से शेर आके अटैक कर रहे हैं उस बच्चे को, और वो भैंसा उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। था कि उसी में डिलीवरी का पेन में भी होगा, वो हटाता है एक शेर को, तब तक से दूसरा आ जाता है, उसको हटाता है, फिर ये आ जाता है। ऐसे करते करते पूरे 2 मिनट के वीडियो में उस बच्चे को तो घसीट के लेके चले जाते हैं शेर। और फिर कुछ देर बाद 2 शेर मिलकर के उसको पीछे से कब्जा अटैक कर लेते हैं। और मुझे लगता है तब तक वो बेचारा थक भी गया था, वो गिर गया। फिर वो 4-5 शेर मिलकर के उसका शिकार करके खा जाते हैं। तो ये ब्रेन हमारा वो वाला ब्रेन है जो जंगल में डेवलप हुआ है। इसमें आप कितना भी रिफाइनमेंट कर लीजिए, एक शेर का ब्रेन, जंगल का ब्रेन, जो केवल अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कोई गलत नहीं है, जंगल का तो कानून ही है ये भाई, वो अपना पेट पाल रहा है, भैंस अपने बच्चे को बचा रहा है। बड़ा ताज्जुब की चीज़ है, क्योंकि वो भैंस को दिख रहा था कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी उस बच्चे को बचा रहा था। आमतौर पे ऐसा करते नहीं जानवर, वो अपनी जान बचाते हैं, बट वो अपने बच्चे को बचाते 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 मर गया। बड़ी अजीब चीज़ है। बट कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ये ब्रेन प्रिमिटिव स्टेट का ब्रेन है। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेन, ये वही वाला ब्रेन है जो शायद उस भैंसे का ब्रेन हो या उस शेर का ब्रेन हो। इसमें आप कितना भी साफ सुथरा कर लो, कितना भी इसको इंटेलिजेंट बना लो, कितना भी टेक्निकल बना लो, ये रहेगा तो इसी टाइम और स्पेस में, इसी दुनिया में। लेकिन जो कृष्णमूर्ति का एक्सपीरियंस है वो इस ब्रेन से नहीं आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है। उसके बाद एक नया वर्ड से अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी एनोनिमिटी होता है कि अपने आप को आप कुछ नहीं समझते, एनोनिमस। जैसे आप जाएं, बहुत से ऐसे राइटर्स हैं, पुराने ज़माने में होते थे, अब तो बहुत कम हो गए, बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखते हैं और उसके बाद वो नाम लिख देते हैं वेद व्यास। वेद व्यास नाम के एक साधु हुए थे, ऋषि हुए थे, जिन्होंने महाभारत लिखा, कहते हैं 4 वेद उन्होंने लिखे। इतनी ज़्यादा किताबें उनके नाम पे लिखी गई हैं कि आज के साइंटिस्ट बोलते हैं एक आदमी लिख ही नहीं सकता इतना। वो ये मानते हैं कि जिन्होंने भी लिखा उन्होंने कहा ना, ये हमारे गुरु की वजह से हुआ है। तो वेद व्यास एक नाम आ रहा है, राइटर। जैसे किताब लिख दी और नीचे लिखते राइटर। किसने लिखा? राइटर ने लिखा है। अपना नाम नहीं देते क्योंकि वो मानते हैं मैं हूं ही नहीं। अभी कल परसों एक आदमी ने डोनेशन दिया है और उसने अपना जिक्र भी नहीं किया कि हमने डोनेशन दिया है आपको। एनोनिमस है वो, डीप नॉलेज को दिया थोड़ा सा। अब सुनिए, ये अपने आप में क्वालिटी बड़ी इंस्पिरेशनल है। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, दुनिया को या किसी को, और अपना नाम नहीं चाहते उसमें दिखे। चक फिनी नाम था उसका, एक बहुत बड़ा बिलियनर था। वो बड़े बड़े कॉलेजेस को डोनेशन देता था, लेकिन बोलता था मेरा नाम नहीं आना चाहिए, चुपके से देता था। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं एनोनिमिटी मतलब ह्यूमिलिटी, एक तरह की विनम्रता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम उजागर हो, लोग आपके बारे में जाने, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये विनम्रता है। लेकिन सुनिए, 2 टाइप की एनोनिमिटी होती है। एक तो नकली टाइप 1 और एक रियल, सचमुच की एनोनिमिटी होती है। नकली विनम्रता, नकली शराफत वो होता है जिसमें आप अपना नाम बदल देते हैं। ओशो के जितने भी सन्यासी होते थे वो उनका नाम बदल देते थे। जैसे अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊं, ओशो जब थे
मैं उनको बोलूँ गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए, तो ओशो अपने पास बुलाते थे, उसको माला पहनाते थे और उसका नाम बदल देते थे। विनोद खन्ना को जानते हैं, फिल्म एक्टर, तो जब वो ओशो के फॉलोअर बने, नाम बदल दिया उन्होंने। क्या नाम रखा उनका? कुछ और ही नाम दे दिया, स्वामी विनोद भारती। स्वामी विनोद भारती उनका नाम कर दिया था। और वहाँ पर वो ध्यान सीखने आते थे और एक गार्डनर की तरह, माली की तरह काम करते थे, फूल उगाना, पानी देना, ये सब काम करते थे। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अपना नाम बदलने से, कपड़ा बदलने से या अपना आइडेंटिफिकेशन बदलने से आप एनोनिमस नहीं हो जाते। अगर आप किसी आइडियल के साथ, किसी हीरोइक एक्ट के साथ या किसी देश के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं और बोलते हैं मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब हमारा देश है, या मैं नहीं हूँ, ये भगवान जी है, इनकी मूर्ति है, बस यही कर रहे हैं सब कुछ, ये एनोनिमिटी नहीं है। कृष्णमूर्ति रियल एनोनिमिटी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। सुनिए कैसे। ये जो सब बता रहा हूँ मैं, ये सब तो ब्रेन का है, नाटक है। नाटक नहीं मतलब हमारा ब्रेन यही कुछ कर रहा है। जैसे हाँ यार, हम लोग घरों में देखते हैं वैसे बच्चे जंगली की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाता है तो शरीफ बन जाते हैं। तो दो लाइफ जीते हैं हम लोग, एक पब्लिक के साथ, एक अपने साथ। तो अगर पब्लिक के साथ आपकी लाइफ अलग है, आप शरीफ हैं, तो असली शराफत नहीं है। ऐसे ही अगर पब्लिक के सामने आप हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी है, तो रियल ह्यूमिलिटी नहीं है। एक ऐसी एनोनिमिटी है, एक ऐसी हम्बलनेस है जो कंप्लीट के साथ जब आप एक हो जाते हैं तब आती है। मैंने शुरू में क्या कहा, कृष्णमूर्ति मतलब एक सूरज, एक बड़ा सा प्लैनेट जो धरती पे चल रहा है। चलिए सूरज तो फिर भी बहुत बड़ा हो गया, ये मान के चलिए एक खूब बड़ा सा जानवर है कोई, और वो चल रहा है कहीं, और उसके नीचे ढेर सारे चूहे बिल्ली चल रहे हैं। तो क्या उस डायनासोर को चिंता होगी चूहे बिल्ली की कि क्या सोच रहा है चूहा बिल्ली मेरा? क्यों? उसके दिमाग में ये थॉट ही नहीं आता होगा कि नीचे कुछ है भी। उसको दिखता भी नहीं होगा। जैसे हमारे लिए बैक्टीरियाज, कीड़े मकोड़े दिखते ही नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब आप कंप्लीट को अवेयर हो जाते हैं तब आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपका स्वभाव लोगों के लिए अलग और अपने लिए अलग कुछ नहीं होता। तब आप जीते हैं एक विशाल काय की तरह। जैसे बेचारी ये उंगली है, ये उंगली है या आशीष शुक्ला है ये? अब उंगली क्या अलग तरीके से बिहेव करेगी? पड़ोस वाले के साथ बोलेगी देख भाई मैं बड़ी शरीफ आदमी हूं, तो भी बड़ी शरीफ आदमी है। नहीं, ये दोनों कंप्लीट का हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा है। तो जब एक कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं एक आदमी का माइंड इस बॉडी के, इस ब्रेन के, इस टाइम और स्पेस से लिमिटेशन के बियॉन्ड जाता है, तब वो सचमुच में हम्बल होता है। ऐसा आदमी रमण की तरह होता है, देखता है कोई बेइज्जती करता है तो उसको फील नहीं होता, क्योंकि वो तो एक बड़ा सा आसमान की तरह है, उसको बेइज्जती दिखती भी नहीं होगी। तो ये कृष्णमूर्ति का एक्सपीरियंस था 20 जून को 1961 में। था ना मज़ेदार? थोड़ा सा पढ़ ले। थॉट्स ब्रीड, इसलिए थॉट को पसंद नहीं करते थे वो। थॉट आएगा तो ये सब नहीं आता था उनको एक्सपीरियंस। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हमारे हर इंसान की सबसे पहला प्रॉब्लम है, सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम ये है कि वो फियर से फ्री हो, आज़ाद हो। आपको शायद पता नहीं है, कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि डर करता है क्या आपके साथ? ये मन को अंधेरा कर देता है, ये मन को डल कर देता है, बुद्धू बना देता है, कंफ्यूज कर देता है, और फिर उसी फियर में से निकल के आता है वायलेंस। एक औरत अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत, और फिर उस बच्चे को मारती है कि तू खाना खा। मारती क्यों है? क्योंकि डर गई है। और जब खाना खिलाती है तो भूल जाती है कि वो वायलेंस है, और इसी डर में से निकल के आता है एक पूजा। हम पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन ये बोल रहे हैं वो पूजा आप किसकी करते हो? जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते।
जब सचमुच में आप किसी भगवान को जानोगे तो आप उसकी पूजा वूजा नहीं करोगे, आप वही बनना चाहोगे, वो स्टेट में जाना चाहोगे। ये जानबूझ के ताना है, ये सेंटेंस एक बहुत स्ट्रांग कटाक्ष है, व्यंग है। मूर्ति जानते हैं उसको, बोलते तुम किसकी पूजा कर रहे हो। जैसे कोई आदमी खाने की फोटो ले, उसी को चाटता रहे, लगी है भूख, तुमने खाना वहां नहीं वहां रखा है, उस चीज की वर्शिप मत करो, तुम्हारे अंदर में कोई चीज है उसकी वर्शिप करो। इसलिए कबीर बोलते थे मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, बोलते इसी चीज को और आगे बढ़ाते हो तुम लोग, अपनी पूजा को आप इन्वेंट करते हो नए नए आइडियाज कि भगवान चमत्कार कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, भगवान की इमेजेस बनाते हो, फोटो बनाते हो, चाहे वो हाथ से बने हो चाहे माइंड से बने हो, मतलब जो आइडियाज हैं वो माइंड के बनाए हुए फोटोज हैं। और उसी में से आप में से ही कुछ ऐसे हैं जो बड़े चालाक होते हैं, उनकी आवाज़ में एक अथॉरिटी होती है, हम जानते हैं भगवान होते हैं, हमने देखा है भगवान को। तो ऐसे लोग अथॉरिटी बनते हैं और इनको फॉलो करते हैं बेचारे इग्नोरेंट, कंफ्यूज्ड। इसलिए हमारा सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए, क्या पूरी तरह से डर से फ्री हो सकते हैं कि नहीं हम। बोलते ये क्वेश्चन को छोड़ो मत, इस क्वेश्चन को अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखो कि क्या डर से पूरी तरह से फ्री हुआ जा सकता है। ये सबसे पहला कंसर्न है। मुझे लगता है कृष्णमूर्ति जानते थे हाँ फ्री हुआ जा सकता है, और वो फ्री होते थे तब उनको एक्सपीरियंस होता था वो वाला जो कार में एक्सपीरियंस हुआ था। और इसको केवल आपको ऐसे दे नहीं सकते वो एक्सपीरियंस। अभी हमारी हालत ऐसे जैसे कि बचपन की पैंट पहन रखी हो हमने, पेट दर्द कर रहा है, कृष्णमूर्ति बोले पैंट उतारो, बेल्ट उतारो, टाइट है तुम्हारा पेट। और वरना ना हमको फेवरेट है हमारा, ये बचपन का है, ये हमारा फियर हमारे ब्रेन का बेल्ट है, टाइट बंद है, छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे सबसे पहले ये सोचो कि क्या तुम फियर से पूरी तरह से फ्री हो सकते हो। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें डरा रही है, उसको देखो, उसको पहचानो। हाँ, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि ये कौन सी बुक से है, तो ये कृष्णमूर्ति की एक बुक है, कृष्णमूर्ति फॉर बिगिनर्स। अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 है ना ये, पब्लिक टॉक्स में इनके चैप्टर, हाँ फर्स्ट चैप्टर है शायद, पेज नंबर 35 में ये पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, थॉट ब्रीड्स फियर। ठीक है दोस्तों। और जो कृष्णमूर्ति का एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इस किताब में से लिया था, कृष्णमूर्ति's नोटबुक। ये उनकी एक बहुत ही रेयर बुक है। ये पब्लिश हुई थी कब मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ 2003 में पहली बार, 1976 में, जिस साल में पैदा हुआ था उस साल ये पब्लिश हुई थी। तो उसमें पेज नंबर 2 में 20 जून का एक्सपीरियंस है ये, कृष्णमूर्ति's नोटबुक से, जो हमने शुरू में कवर किया।